नौकरी मिला किसी को? अब तक जब तक बैठे हैं वो किसी को नौकरी मिला? पहले वो 300 तो पार हुए, 400 तो छोड़िए। देंगे तो मोदी जी जीतेंगे। जब से इनकी सरकार आई है हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। चुनाव का माहौल तो बहुत बढ़िया है इस बार बनारस का। सांसद तो मोदी जी बनेंगे, अब की बार 400 पार। सरकार आएगी उन्हीं की। आए राम मंदिर, ज्ञान बापी, ये सबका वही भला किए। आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया। बनारस में तो हर हर मोदी। बनारस की 80 घाट के बगल की गलियों में हम मौजूद हैं और कुछ दुकानदारों के बीच बैठे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर नाव चलाते हैं। बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम बाबू कुमार साहनी। बाबू जी हम बनारस के रहने वाले हैं जी। अच्छा ये बताइए, चुनाव का माहौल चल रहा है, कैसा देख रहे हैं चुनाव का माहौल बनारस में? हाँ बढ़िया है। चुनाव का माहौल में अजय राज जीत रहे हैं। अजय राय जीत रहे हैं? हाँ ये मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो। हाँ तब का कहे वो इंसान नहीं है। अच्छा हम्म? तो ये बताइए, 2 बार से सांसदी तो वो जीते हुए हैं। हाँ। इस बार बता रहे हैं सब लोग हैट्रिक मारेंगे। तो हमारे उम्र से तो नहीं मारेंगे, क्योंकि क्या तो इनके पास जो है कि पार्टी है, सपा है, कम्युनिस्ट है और ये है खुद स्वयं कांग्रेस है और 4 पार्टी इनके में है और चारों पार्टी से ही जो है कि बढ़त बना रहे हैं। 1,35,000 अगले बार जो है मिला रहा वोट उसको। अतः जमाल लारी को, वो चमड़ा का धंधा करता है। अच्छा ये बताइए, हाँ क्या काम करते हैं आप? हम नाव चलाते हैं मगर राजनीति में भी रहते हैं। अच्छा आप लोगों के लिए कुछ काम हुआ? हम लोग के लिए नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ तो मतलब नाराजगी है। हाँ यहाँ तो लिया के 10 तो क्रूज बांध दिए हैं। क्रूज चलने के चक्कर में क्या आप लोग का धंधा थोड़ा ठप हुआ है? बहुत कम हुआ। क्रूज बांधने के में बहुत धंधा कमजोर हुआ हम लोग का। ये तो कह रहे हैं कि हमारा पैटर्न रहेगा। सब तो जो है कि वो कर रहे हैं ये कोई है। पहले 300 तो पार हुए, ये तो पार नहीं हो रहे। हम तो कह रहे हैं कि 300 तो पार हुए, वो 400 तो बहुत दूर है। मनोज कुमार साहनी मेरा नाम है। मैं 80 घाट पर मैं नाव चलाता हूँ। अरे मनोज जी ये बताइए, जी बनारस के रहने वाले हैं आप, जी। क्या माहौल देख रहे हैं बनारस में चुनाव का? बनारस की माहौल तो बहुत अच्छी चल रही है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि भाई रोजी रोटी भाई जो चाहिए जनता को वही हम, पढ़ाई लिखाई हर व्यक्ति को चाहिए, नौकरी हर व्यक्ति को चाहिए। बस हमको यही चीज़ चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। अभी आपके साथ वाले भाई साहब है वो तो बता रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ बनारस में। बनारस में विकास तो बहुत सारी हुई है, जैसे कॉरिडोर बना दिए मोदी जी। अब ऐसा नहीं मकान गिरा के नहीं वो है, ऐसा है वो जो है, और नमो घाट भी बनवा दिए हैं। भाई उन्हीं की वजह से ना जनता आ रही है घाट पे। क्यों आती? अगर यहाँ जगन्नाथ मंदिर का जमीन जाने वाला, वहाँ पब्लिक जो है कि परेशान है। तो भाई साहब तो कह रहे विकास हुआ बहुत। क्या विकास हुआ? वो क्या जानेगा कि विकास हुआ? जब राजनीति में कूदेगा तब न है। बारे में थोड़ी बहुत तो पता। ऐसा है जो मोदी जी चाह रहे हैं इस समय, उनके हिसाब से कोई काम होगा ना भाई। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो आम जनता आदमी है भाई। सरकार जो चाहेगा वही ना होगा, जनता करेगी। उनके विषय में तो जनता तो कुछ कर नहीं पा रही है। अच्छा आप नाव चलाते हैं, आपने बताया, आप लोगों के लिए कितना काम हुआ है? हम लोगों के लिए कुछ काम नहीं हुआ है। तो फिर हम लोग अपना कमाते अपना खाते हैं। हम लोग बहुत गरीब व्यक्ति हैं। तो नाव चला के पूरे दिन का मतलब मेहनत करके निकाल लेते हैं परिवार का खर्चा। हम लोग जो तो एक आध चक्कर नाव का जो है तो चक्कर लग जाता है, उसी में हम लोग का भला हो जाता है। अच्छा जी, अगर 200-400 हम लोग कमा लिए उसी में हम लोग परिवार चलाते हैं। हम लोग ज़्यादा 1000, 2000, 10,000 नहीं कमाते हैं। लोग सोचते हैं अच्छा कौन जीतेगा? जीतेंगे तो मोदी जी जीतेंगे।
पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदयाल कश्यप। ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? हमको हमको रोजगार चाहिए। ये इन्होंने जो वादा किया वे सब फाउल नहीं कर पाए। ये बोले हर गरीबों को आवास मिलेगा। मैं जब से इनका 14 में सरकार बना तब से मैं फार्म भरा हुआ हूँ, एक भी कोई सुनवाई नहीं। इन्होंने बोला कि 0 पाउंड का खोलो, मैं 1 लाख रुपया महीना या सालाना मिलेगा, वो भी नहीं आया। और ये जब आ रहे हैं तो रोड बन जा रहा है, चमक जा रहा है, दुल्हन की तरह सज जा रहा है, और जब जा रहे हैं तो भिखारी की तरह हो जा रहा है। अच्छा तो ये बताइए इस बार मोदी जी की हैट्रिक लगेगी और जो 400 पार कहा जा रहा है उसमें कितनी नहीं सच्चाई है? होगा, नहीं हो पाएगा, वो किस्मत की बात है। तो बनारस के चुनाव बनारस की चुनाव ये जनता चुनेगा। अब जनता चुनेगा मतलब अब पीएम मोदी का जीतना अभी भी मतलब फंसा हुआ है क्या? ये अजय राय, इनसे अजय राय का लड़ाई चल रहा है इनका। लड़ाई है मतलब देख। ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। अच्छा लेकिन लोग तो कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं बनारस में। नहीं है कि नहीं, वो कांग्रेस के दिग्गज आदमी है अजय राय। अच्छा कांग्रेस की आएगी सरकार तो काम होगा क्या लग रहा है आपको? जो जैसे आपने बताया नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार बहुत साल रही है। उस राज्य में शांतिपूर्वक रहे लोग, और क्या। अच्छा मतलब बदलाव होगा? अरे क्या बदलाव होगा, उसी तरह तो बदलाव हो रहा है, देख रहे हैं किसी का सरकार बना। गवर्नमेंट में बदलाव होगा? अरे क्या होगा, गवर्नमेंट से देख रहे हैं इंदिरा गांधी के समय से। देखिए इंदिरा गांधी के समय में सही चल रहा था, और जब से इंदिरा गांधी का देहांत हुआ तब से बेकार हो गया सब। ये खाली वादा किए हैं, अब इनके वादाओं को क्या माना जाए। देखिए क्या नाम है भाई साहब आपका? गुड्डू साहनी। गुड्डू जी क्या करते हैं? हम तो सर एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। अभी तो बेरोजगार हूँ, यही नाव चला के पालन पोषण कर रहा हूँ। ये बताइए चुनाव का माहौल चल रहा है, हाँ, क्या कुछ मुद्दों को लेकर वोट देंगे आप? मुद्दा तो बहुत बड़ी बड़ी चल रही है मुद्दा। अभी हम लोग को तो काम मिल नहीं रहा है। 20 गो मशीन एम्ब्रॉयडरी लाइन का इसी तरह बंद पड़ी है। जब से इनकी सरकार आई है हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 20 गो कारीगर खटने वाले, अब हम खुद मजदूर बन के रह चुके हैं। बताइए किस मुद्दा पे हम बात करें? पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से जीतेंगे? अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो कोई अभी तो नहीं कह सकता है। कहने की तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। यहाँ से बहुत अभी लड़ाई यहाँ पे है, बहुत है। लोगों से बातचीत करी, आधे लोग कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, आधे लोग कह रहे हैं मामला फंसा हुआ है। ऐसा हुआ कैसे कौन कह सकता है कि हम जीत रहे हैं? ऐसे हो सकता है हम ही करेंगे कांग्रेस जीत रहा है तो क्या जीत रहा है? तो ऐसे नहीं ना कह सकते हम लोग। लेकिन लड़ाई है, हाँ, लड़ाई है। लड़ाई पूरी देखने को हाँ मिलेगी। मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। तो मतलब क्या बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं सर। नहीं होगा हम लोग क्या करेंगे बताइए ना। कोई कम बेरोजगार है, देखिए बस गमछा रह गया है, और क्या है बताइए ना। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा आज़ाद नाम है। आज़ाद। ये बताइए बनारस के रहने वाले हैं? जी चुनाव का माहौल है, वोट देते हैं नहीं देते हैं? देते हैं, वोट देते हैं। तो क्या लग रहा है चुनाव बनारस में क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? बनारस में ठीक माहौल है, ठीक माहौल है। जो माहौल चलना चाहिए वो माहौल है। अच्छा किसको वोट देंगे? और तो सर जिसका लहर चल रहा है उसी को वोट जाएगा। किसका लहर चल रहा है? किसका लहर चल रहा है? अब बीजेपी का, बीजेपी का लहर चल रहा है इसलिए जाएगा। जिसका सत्ता चल रहा है उसी को चलने दीजिए। कुछ कोई मुद्दे मुद्दे क्या है, सब ठीक है जो है। विकास हुआ बनारस में? हाँ विकास तो है। भाई साहब बात कर, भाई साहब क्या नाम है? नमदाब लखन है। यही बनारस के रहने वाले जी हैं? जी जी जी। ये बताइए बनारस का क्या लग रहा है माहौल चुनाव में? तो चुनाव का माहौल तो बहुत बढ़िया है इस बार बनारस का, और इस बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी 400 पार करेगी। 400 पार करेगी? जी जी जी। अरे कुछ अहम मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करते होंगे? नहीं, मुद्दे तो हमारा कुछ नहीं है, बस यही है कि हम मतलब हमारा देश जो है इसका ग्रोथ बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारा देश ऊंचाई पे जा रहा है, जहाँ नीचे था वहाँ ऊंचाई पे जा रहा है हमारा देश। रवि सिंह। रवि जी ये बनारस के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के रामनगर के रहने वाले हैं। रामनगर के। बनारस का क्या माहौल है चुनाव का? अरे एकदम सांसद तो मोदी जी बनेंगे। अब की बार 400 पार हो क्या जाएगा। देखा बनारस? अरे बहुत कुछ है, आप खुद देख लीजिए। कहीं भी मोबाइल उठाइए बनारस के बारे में आपको दिखेगा विकास ही विकास। हाँ मतलब हैट्रिक पड़ जाएगी? अरे एकदम हैट्रिक चाहने वाले हैं। देखिए और भी कुछ सामने दुकान है, दुकान वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लोकल लोग हैं यहीं पे दिन भर, क्योंकि सामने 80 घाट है और 80 घाट के सामने इनकी दुकान है। भाई साहब क्या नाम है?
तरुण यादव। तरुण जी, क्या चाय की दुकान, गर्मी है, भीड़ कम हो रही क्या? नहीं, इसमें भीड़ कम हुई। गर्मी की वजह से। अच्छा, ये लोकल के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। ये बताइए तरुण जी, अच्छा ये बताइए, चुनाव का माहौल कैसा लग रहा बनारस में? ठीक ही ठाक है। ठीक ही ठाक है। कुछ नया इस बार? अब इसमें तो जो 100% था मोदी जी का, इसमें फाइट है। तो फाइट है बनारस में, मतलब पीएम मोदी के अगेंस्ट फाइट? फाइट है। जैसे 100% में से 25% तो है ही है। हाँ, 70% तो 75% तो उन्हीं का ही है। मतलब 25% लड़ाई, 25 से 30% लड़ाई है बनारस में। तो मतलब क्या इस बार हैट्रिक लग जाएगी पीएम मोदी की? हाँ देखिए। बड़ा सोच संकोच में बोल रहे हैं। कोई परेशानी? हाँ, परेशानी इसमें मोदी जी क्या बताएं। नहीं बताइए, एकदम खुल के बताइए। अब जिसका जो पहले का था, पहले का आपके बुजुर्ग से ही चले आ रहे थे, अब उन सबको नोटिस मिल गई है गिराने का। अब कचहरी में से उन लोग का सबका नाम कट गया, इधर के पूरे एरिए का, एक कॉरिडोर बनाने के लिए जगन्नाथपुरी में का। और उसी के कारण सब आधे लोग, कुछ लोग तो नाराज हो ही गए हैं। हाँ, क्यों नाराजगी हो? नाराज़गी यही है, मतलब जो 4 पुश्त से दुकान चला रहा है, घर हर चीज़ है, अब वो टूटने है और उसी की वजह से नाराज़गी। और वो जो काम कर रहा है तो बढ़िया कर रहा है मोदी जी, और बाकी तो जो तो अपनी इन सब परेशानियों को लेकर प्रशासन से बातचीत नहीं करी क्या? नहीं, विधायक जी से बात हुई थी। तो वो आश्वासन दिए थे कि ऐसा होगा। अभी थोड़ा समस्या है, अब नोटिस वोटिस आए तब ना। इधर का तो स्टे शायद दिला हुआ है, इधर के पूरे लोगों का। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं परेशानी है, तो अपनी इन परेशानियों को लेकर वोट देंगे कि मोदी जी के चेहरे वोट देंगे? नहीं देखिए, वोट तो देना ही, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। क्या नाम है आपका? अदालत प्रसाद। अदालत जी, यहीं बनारस के रहने वाले हैं? नहीं, हम सिद्धार्थ नगर। अच्छा, सिद्धार्थ नगर घूमने आए हैं यहाँ पे? नहीं, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो बनारस में मतलब थोड़ा समय से तो बनारस में रह ही रहे हैं? 1970 से हैं। 1970 से रह रहे हैं बनारस में, तो बनारस को बहुत अच्छे से देखते होंगे। क्या माहौल लग रहा चुनाव का? कुछ लोग का दिल दुखा है, लेकिन और लोग तो साथ में है ही हैं मोदी जी के। हाँ मतलब जीतेंगे मोदी जी? हाँ, सरकार आएगी उन्हीं की। कहाँ है राम मंदिर, ज्ञान वापी, ये सबका वही भला किए हैं। आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया। हाँ, तो सरकार उन्हीं की आएगी, पर कुछ परेशानी? हाँ, बस मोदी जी मथुरा का भला कर देंगे बस। अच्छा, इस बार वोटिंग की बात करें, वोटिंग जो होगी वो मुद्दों पर होगी कि मोदी जी के चेहरे पे होगी? नहीं, मोदी जी के चेहरे पर होगा। चेहरे पर होगी, मुद्दे नहीं है? मुद्दे कुछ नहीं। तो देखिए, ये बनारस की है जनता, और भी तमाम लोग हैं। देखिए अगल बगल और भी दुकानें हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष राय। बताइए। उत्कर्ष राय। उत्कर्ष जी, बनारस के रहने वाले हैं? नहीं सर जी, यहाँ जॉब करते हैं। जॉब करते हैं यहाँ पे, तो रहे होंगे अभी बनारस? हाँ, बताइए। क्या लग रहा है माहौल बनारस में चुनाव का? चुनाव का माहौल तो सर यही है कि भाजपा को वोट करना है, भाजपा जीत रही है यहाँ से। किस उसमें जॉब करते हैं? यहीं रेस्टोरेंट लाइन में। तो कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर वोटिंग करेंगे? वोटिंग करने के लिए मुद्दे ये हैं कि एक जागरूकता है, एक हिंदू राज्य लाया है, एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, यही सब। हाँ, तीसरी बार हैट्रिक लग जाएगी मोदी जी की? एकदम 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 एकदम, कहना ही नहीं है। कोई 400 पार, 400 पार एकदम। तो देखिए और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? क्या नाम? तो देखिए कुछ लोग बच भी रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? विजय यादव। विजय जी, बनारस के रहने वाले हैं, दुकान एकदम 80 घाट के सामने, धंधा कैसा चल रहा है इस वक्त? चुनाव में थोड़ा ढीला है, चुनाव बात 1 नंबर का हो जाएगा। कैसा क्या माहौल है बनारस में चुनाव को लेकर? आप भी जान रहे, हम भी जान रहे, भाजपा जी। कुछ दुकानदार बता रहे परेशानी में है। अब जो परेशानी में हो तो हो, हम नहीं है। आप नहीं है। क्या लग रहा है बनारस का माहौल चुनाव में? बनारस में तो हर मोदी। हर मोदी। और कोई नहीं। मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी, मोदी जी के चेहरे पे वोटिंग? मोदी जी, खाली मोदी जी। कैसा लग रहा है बनारस?
बनारस तो बहुत बढ़िया है, सुंदर है। विकास हुआ है बनारस? बनारस में बहुत विकास हुआ है बहुत विकास हुआ है। जी। बनारस ये मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? पता है, वही जीतेंगे यहाँ से। पूरा बनारस में बीजेपी का ही है। बीजेपी का घर है बनारस। चाचा क्या नाम है? वेणुगोपाल राव। यही लोकल के रहने वाले? नहीं बाहर का। बाहर से हैं। कैसा लगा बनारस? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा। हाँ जी। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, वो तो जीतेगा साहब। जीतेंगे? और क्या, जो कह रहे हैं हैट्रिक इस बार लग जाएगी मोदी जी तो की। लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अच्छा, तो आप आए हैं तो आप भी वोट तो देते ही होंगे? उधर वोट दे के आए। अच्छा, देख आए। क्या मुद्दों को लेकर वोट दिया आपने? हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर वोट दिया? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। हाँ जी। हुआ है डेवलपमेंट? वो हुआ कर्नाटका में बहुत होगा। कर्नाटका में किसको देखना चाहते हैं कर्नाटका में? काफ़ी कर्नाटका में किसको देखना चाहते हैं? किसको, अभी कांग्रेस चल रहा है मगर बीजेपी आ ही जाएगा उधर। यहीं के रहने वाले? जी हाँ, यही के। क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है? अच्छा, हमारा नेता एक नंबर से जीतेगा, कोई इसके टक्कर में नहीं है। सारे कांग्रेसियन का जमानत जब्त हो जाएगा, सीधा बात। हैट्रिक लगेगी मोदी जी? और क्या, इसको कोई रोक नहीं सकता है। दादा क्या नाम है? नंदलाल शर्मा। नंदलाल जी यहीं रहते हैं? यही रहते हैं। बचपन से यहीं रह रहे हैं तो बनारस को तो बड़ी बारीकी से देखा होगा आपने। ये बताइए, बनारस में चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव, क्या माहौल लग रहा है बनारस में? देखिए, अभी कुछ नहीं बता सकल। 2-4 दिन रहला चुनाव रह गया तो कुछ समझ में आवेला। अभी तो तरह का आदमी लोग बात कर रहे हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? तो ठीक है, मोदी जीतिए। जीतेंगे? काम किया है? काम किया। काम किया है मोदी जी? क्या कुछ काम किया, कुछ काम बताइए। काम किए हैं, काम बता दीजिए। बहुत से काम किए हैं, सब जगह काम किए हैं। अच्छा, सब काम किया है। मोदी का हवा ठीक है। हवा ठीक है। तो देखिए, ये बुजुर्ग व्यक्ति थे जो ज़रूर बता रहे हैं कि यहाँ पर काम हुआ है। क्या लग रहा है माहौल बनारस का, क्या दिख रहा है? चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल है, बीजेपी है। बीजेपी है? और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो विकास तो दिख ही रहा है, पार्टी भी ठीक है। अपोजिट में है कौन? गठबंधन एक बना है, इंडिया गठबंधन, ध्यान रहे उसमें अजय राय को खड़ा किया गया है। कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 10 साल की बात कर लेते हैं। सब बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार हैट्रिक मारेंगे पीएम मोदी। 10 सालों में कितना विकास देखा आपने? 10 सालों में बहुत कुछ दिखा, उसके पहले था क्या? कांग्रेस का शासन आया, क्या कुछ कभी किसी को दिखा तो नहीं? क्या यहाँ का सांसद जो कभी झांकने नहीं आते लोग? मतलब विकास के मुद्दे को लेकर वोटिंग होगी इस बार? हाँ, बिल्कुल होगा। विकास हुआ है बनारस? बिल्कुल हुआ है। 400 पार हो जाएंगे? अब 400 को पता नहीं, बनारस तो पार हो जाएंगे। हमारी मौजूदगी 80 घाट पर है और बनारस की बात की जाए तो बनारस इसलिए काफ़ी चर्चाओं में है क्योंकि पीएम मोदी यहाँ से एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आम जनता है हमारे साथ, बात करते हैं। पीएम मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? जीत रहे जीत रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या करते हैं? पहले तो हम ये जानना ही चाहेंगे, आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करेंगे? विकास पे वोट करेंगे, बस विकास पे वोट करेंगे। रोड अच्छी हो गई है, महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बट फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो अच्छा है। क्या नाम है भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मोनू कुमार मिश्रा है। मोनू जी, चुनाव का माहौल बना हुआ है बनारस में, पीएम मोदी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। जीतेंगे फिर से? जीतेंगे? बिल्कुल वोट जीतेंगे। देते हैं? बिल्कुल देते हैं। किन मुद्दों को लेके देंगे? फिर मुद्दों की बात क्या है, हमारा देश मतलब सुरक्षित है, ठीक, ऐसा प्रतीत होता है। बनारस को ही देख लीजिए आप, जैसा था बनारस पहले वैसा मतलब काफ़ी बदला है, साफ़ सफाई है, घाटों का सब कुछ देख लीजिए एक बार। 80 घाट पे पहले भीड़ नहीं होता था, ठीक है, कोई नहीं आता था। आज देखिए 2-2 जगह मतलब आरती हो रहा है, 10,000 20,000 लोग आते हैं, ठीक है, पर्यटकों को देख लीजिए। और बस बनारस में रोजगार बढ़ा है? रोजगार बढ़ा ही है, देख लीजिए 100 दुकान लगा है यहाँ पे। दुकान वालों से बातचीत की थी, कुछ दुकान वाले परेशान है, लेकिन परेशान सबसे सब संतुष्ट नहीं हो सकते हैं ना। सभी लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, कैसे हो, मतलब होगा, कौन दे पाएगा सरकारी नौकरी उतना। लेकिन जिस हिसाब से वो फंड रिलीज करते हैं, जो उनके नीचे वाले हैं, अगर उनकी मॉनिटरिंग की जाए तो ये स्वर्ग बन जाए बनारस। इतना पैसा आता है जितना कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं आता, लेकिन सब खोखला है।
मतलब नीचे लेवल पे कुछ चोरी होती है? चोरी पूरी बहुत ज़बरदस्त चोरी होती है। हम तो फील्ड लेवल के आदमी हैं, फील्ड में चला करते हैं, उसमें मतलब किसी को कांग्रेस में भी नहीं था और भाजपा में भी नहीं। और घूसखोरी ज़बरदस्त बढ़ी है। एक रुपए का जो घूस का रेट था वो 5 रुपया हो गया है। हाँ। और क्या नाम है आपका? नीरज नाम है हमारा। नीरज जी क्या करते हैं? अभी तो कुछ खास काम नहीं करते, ऐसे छोटा मोटा जॉब काम करते हैं। वोट देते हैं नहीं देते? हाँ हाँ बिल्कुल वोट देते हैं, बिल्कुल वोट देते हैं। देते हैं, बिल्कुल। मुद्दों को लेके देते हैं? देखिए मुद्दे तो यही होते हैं कि विकास के मुद्दे हो, और विकास के मुद्दे होते हैं कि महंगाई कम रहे, रोज़गार रहे, और जहाँ कानून की व्यवस्था रहे वो भी अच्छी रहे। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और इस सरकार में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। अगर आप महिलाओं की सम्मान देखते हैं तो अभी कुछ समय पहले हमारे BHU में ही एक लड़की के साथ भाजपा के 3 लड़के थे जो बंदूक के नोक पे लड़की का बलात्कार किए हुए थे। और जहाँ तक और भी देखते हैं, आपके प्रज्वल रवन्ना जी हैं भाजपा के थे, कुलदीप सेंगर थे भाजपा के, और अभी आप कौन सा स्टेट था जहाँ पे अभी ये बवाल हुआ था, 1 साल से मणिपुर हो रहा है, ये सब आप देख ही रहे हैं। और जहाँ महंगाई की अगर आप बात देखते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई जनसंख्या इतनी, महंगाई कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। माता जी क्या नाम है? दीपा देशपांडे। दीपा जी यहीं रहती हैं कि बाहर रहती यहाँ हैं? के महाराष्ट्र की। कहाँ से आई हैं? हम परली वैजनाथ, अच्छा, संभाजी नगर। संभाजी नगर। कैसा लग रहा बनारस आके? अच्छा, सब क्लीन। सब क्लीन। हाँ। पीएम मोदी भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। जीतेंगे? 100। माता जी आप बताइए, जीतेंगे? हाँ बहुत 100% जीतेंगे। हमारे उसका उनका सब मत हो गया हमारा। पहली बार आई बनारस, इससे पहले भी आई हैं? 3 बार आके गए हैं हम। हाँ इस बार आई हैं, बदलता हुआ दिख रहा है क्या थोड़ा? हाँ बहुत बदल, बहुत है, अच्छी है, ये है बहुत अच्छा। हाँ मोदी साहब का प्रभाव है ये सब। हमको बहुत उनको देखे हमारा जी भर के आता है, उनका नाम लेते ही मोदी जी का। शो भी उन्होंने यहाँ किया था कल परसों। हमने नहीं देखा, हम ट्रैफिक थे करके नहीं देखा। हाँ चुनाव चल रहे हैं तो एक बार फिर से सरकार बन जाएगी? हाँ बन जाएंगी जो 400 पार। 400 पार हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल 100%। माता जी कहाँ से आई आप? बुल्ढाना जिला। कैसा लगा बनारस आके? बहुत अच्छा लगा। पहले भी आई है कि आज? आएंगे, पहले भी आएंगे। हाँ बदलता हुआ दिख रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, स्वच्छता होगी। चुनाव चल रहा है, मोदी जी चुनाव भी लड़ रहे हैं आज, जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे। हाँ तो देखिए, और भाई क्या नाम है आपका? जूही कुमार। यहीं रहने वाली हैं, बाहर से आई हैं? बाहर से आए, नेपाल से। अच्छा नेपाल से आई हैं। कैसा लग रहा है बनारस पहुँच के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है, चुनाव भी चल रहा है। हाँ पता है। मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ तो जीतेंगे? हाँ पक्का जीतेंगे। जीत जाएंगे? क्यों? क्योंकि मोदी अच्छा है, देश का भला कर रहे हैं, तो जीतेंगे ही ना। काम किया है? हाँ किए हैं, मेरे नज़र से तो किए हैं। आप नेपाल में काम हुआ है? नेपाल से आए हैं घूमने। ये बताइए, इससे पहले भी बनारस से आई हैं कि पहली बार आ रही हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आई हैं। 2 बार सांसद रहे हैं पीएम मोदी, यहाँ तीसरी बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। और नहीं पता था, लेकिन इस बार का पता है। इस बार का वो चुनाव जरूर जीत जाएंगे। तमाम लोग हैं जो ज़रूर बाहर से आए हैं, और लोगों का ये ज़रूर कहना है कि पीएम मोदी, कई लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव जो है वो फंसा हुआ है। कई लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो भी जीत सकते हैं, और कई लोगों का ये भी कहना है कि पीएम मोदी ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे। फिलहाल ये बनारस की जनता थी जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की और बताया कि आखिर यहाँ से कौन चुनाव जीतेगा और क्यों चुनाव जीतेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर बनारस।